नमस्कार दोस्तों, देखिए मुस्लिम भाई के कारीगरों का एक बहुत बड़ा बकाया चुकाया गया है। एक बहुत बड़ा न्यूज़ अपडेट होकर आया है। तो यह देखने को मिल रहा है कि सारे मुस्लिम भाई बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम भाई को विश्वास दिलाते हैं कि मुस्लिम जाति को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। आकर्षक के देखते हैं कि स्टॉक शेयर करके रखे गए हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो आपके असम में समुद्र तट के चालू किया गया था, वही आपके बिहार में समुद्र तट को चालू करने का काम किया जा रहा है। और असली को लेकर सभी मुस्लिम भाई को क्या चिंता है? तो मैं कहती हूँ कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग कुछ अलग अलग तरीके से आपके बता देते हैं कि लोगों को अनाउंस करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपका काम अब ख़त्म हो गया है, आपका झंझट ख़त्म हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बनाकर रेडी रखना है और ज़्यादा कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं, कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट संस्थाओं पर कहीं लिमिटेड में काम कर रहे हैं, दिल्ली दुबई कहीं भी रह रहे हैं, सऊदी अरब रह रहे हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को लेकर के ठीक हैं, क्योंकि आप लोग अनवृत्त हो चुके हैं कि अब नहीं है, क्योंकि आपका अब पूरा हो चुका है प्रशिक्षण। आपको तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अलग अलग मैं बात करती हूँ कि स्थानों को लेकर जो आप लोग परेशान हैं, यह तो सरकार है, वह मुस्लिम जाति को लेकर एक ठोस कदम मुस्लिम जाति को साबित करने के बाद क्या किया जाएगा? सताया जाएगा, उनके ऊपर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, यह तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। कहाँ कहाँ लगाया गया है आवेदन, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सारी बातें जो है आपकी अफवाह, इससे आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, वैसे ठीक ठाक हैं जैसे हैं। संतान साबित करने के लिए आपका दस्तावेज छूट जाएगा, तो डॉक्यूमेंट आपको इसी वीडियो को माध्यम से क्या क्या देना है क्लियर करके दे रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें। अधिकांश कुछ ही विशेष रूप से मैं बात करती हूँ कि समुद्र तट को लेकर तो नामांकित 3 टर्म में आपको समझाती हूँ कि सबसे पहले मुस्लिम भाई भी हैं, आप लोग ध्यान से सुने। 1 जुलाई 1987 से 787 से लेकर 2004 तक जिन लोगों को जन्म हुआ है और जो 2004 के हुए हैं, वह कौन सा दस्तावेज रखता है? तो सबसे पहले बात करती हूँ कि 1787 से पहले वाले व्यक्ति का दस्तावेज होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि कर लूँ कि अगर आप नौकरी करते हैं और डिजाइन हो गए हैं तो वो भी आपके पास है, रखिएगा कि पहला नंबर, सेकंड नंबर में आपको जन्म प्रमाण पत्र रखना होगा, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि किसी भी विधान के आपको प्रमाणित किया है कि आपको जो क्लास तक पढ़ा था पहले ही ज़माने में, जो 87 साल बाद पहले की बात की जा रही है, उस समय की पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं था। धीरे धीरे हो सके लोग तो 5 क्लास तक का, 8 क्लास तक का आप अपना करते हैं, तो कोई तो 3 भी करके चला गया था। तो इसी स्थिति में जो दस्तावेज आपको मिलेगा वेरिफिकेशन द्वारा दिया जाएगा, आपको रखना होगा। कि अब बात करते हैं कि 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए तो क्या करना है? तो सबसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका प्रमाण पत्र और माता पिता के किसी एक का दस्तावेज आपको शामिल करना है। क्या दिखा देना है, ठीक है, जैसे वोटर कार्ड है, क्या कोई उनका पहले लिखा हुआ तो उनका हो सकता है, जगह ज़मीन हो सकती है। हमें समझ आ रहा है कि
4 के बाद नहीं, उसके बाद कहा जा रहा है कि आपको अपना और माता पिता का भी साथ की पासपोर्ट कार्ड हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, बाद में उनका सरकारी कोई अवेलेबल आपका होना चाहिए। यह होना चाहिए कि भूमि नामकरण होना चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए, और अगर आपको पासवर्ड हो जो जाए तो अपने पास रखें। स्कूल का एप्लीकेशन हो जाए तो अपना बना के रखें। सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, लेकिन हाँ, आप इन सारे को नहीं रख सकते हैं। किसी का एक आप साबित करके दिखाओगे कि किसी को दिखाओगे तो आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि आप कोई बात नहीं, लेकिन वास्तव में आप डरे हुए हैं। अरब को लेकर मुस्लिम वर्ग को लोगों को आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत कोशिश की जा रही है कि बट ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होगा। यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सभी को एक साथ एक सम्मान दिया जाएगा, प्रतिष्ठा दी जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू नहीं है तो सभी लोग रहते हैं। इस मानसिक का एक सम्मान है कि बराबर देखा जाएगा। या आप मत सोचिए कि मुस्लिम जाति का उल्लेख किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।